नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में जिन फ़िलासफ़र को एक इर्तिका के लिहाज से बल्कि नई सोच और फ़िक्र को तश्कील देने के लिहाज से एक मुमताज़ मुकाम हासिल होता है, उनमें से एक जो है वो लास्की का नाम भी उनमें शामिल होता है। लास्की 1893 में पैदा हुए और 1950 में जाकर इनका इंतकाल हुआ। यानी कि ये अब अगर हम सेंचुरी वाइज देखें तो जो इर्तिका के अंदर हम फ़िलासफ़ी के अंदर देखते हैं कि अब ये 19वीं सदी से हम 20वीं सदी के जो हालात वाक़यात है उसकी नुमाइंदगी करते हुए हमें लास्की जो है वो नज़र आते हैं। एक ब्रिटिशर जो है वो एक फ़िलासफ़र के तौर पर जो है वो हमारे सामने जो है वो अपनी सोच और फ़िक्र के जो ज़ाविये रखते हैं, उनमें से बहुत से तसव्वुरात जो है वो अहद हाज़िर के जो बल्कि पॉलिटिकल साइंस के जो एक तसव्वुरात है उनको भी चैलेंज का तसव्वुर जो है वो देते हुए नज़र। अगर लास्की के ऐसे ही तसव्वुरात जिसकी वजह से उसे वजह शोहरत हासिल होती हुई नज़र आती है, उनमें से सबसे अहम जो तसव्वुर है उनमें से एक जो है वो प्लुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉवरेनिटी है। अब यहाँ पर हमें जो बुनियादी तौर पर समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस का एक बुनियादी प्रिंसिपल है, डेट इज़ कॉल्ड द मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, जो कि ऑस्टन ने भी दिया था कि तमाम और हम पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर भी जब सॉवरेनिटी की डिफाइन करते हैं तो कही जाता है कि एक ऐसी पावर जो खुद किसी की अतात नहीं करती, दूसरे तमाम उसकी अतात करते हैं, इंडिविजुअल है, इनएलिनेबल है, यूनिवर्सल है। तो इस तरह के वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक जो उस कंप्रिहेंसिवनेस डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर। तो इस तरह से यहाँ पर जाकर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम बयान करते हैं वो इसके एक मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट के तस्वर के तहत जब हमारे सामने इक़्तिदार कहा जाता है नाकाबिल तक़सीम है। लेकिन जब लास्की के पास आते हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस के जो ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट है या जो एक पॉलिटिकल साइंस के एक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ द मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट, उसकी नफ़ी करते हुए एक नया तस्वर हमारे सामने रखते हैं। डेट इज़ कॉल्ड द प्लुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। अब प्लुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी का जो बानी और मफहूम है वो कि रियासत जो है वो एक इदारा है और रियासत के अंदर एक इदारा नहीं होता, रियासत मुख्तलिफ इदारों का मजमूआ होता है। और अगर ये रियासत को अपनी सरगर्मियों के अंदर आज़ादी और खुद मुख्तारी का तस्वर हासिल होना चाहिए तो ये इख्तियार जो है वो तमाम इदारों को भी हासिल होना चाहिए। इस तरह कहते हैं रियासत इज़ एन एसोसिएशन ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, एवरी इंस्टीट्यूशन इज इक्वल जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स राइट एंड द स्टेट इज अमंग्स द फर्स्ट ऑफ द इक्वल। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर जाकर वो रियासत को इन इदारों के ऊपर बालादस्ती का तस्वर तो देता है, लेकिन ताकत के तस्वर के लिहाज से जो है वो एक प्लुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट नज़र आता है। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और अहम तस्वर नज़र आता है वो उस दौर का जो एक मकबूल तरीन कैपिटलिज्म को चैलेंज करने वाला जो तस्वर था वो एक कम्युनिज्म या सोशलिज्म का तस्वर था। सोशलिज्म की जो मुख्तलिफ कैफियत दी जाती थी उनमें वो एक एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट नज़र आता था जिसमें अंदर ब्लड शेड रेवोल्यूशन और एलिमिनेशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर वो तमाम तस्वुरात जो है वो इंसानी ज़िंदगी के ऊपर उस पर अमल दरामद करने से जो मनफी असरात पैदा हो सकते हैं और या उसका जो अहाता लास्की करता हुआ नज़र आता था, उसे उसकी बुनियाद पर एक नया तस्वर दिया कि देयर शुड बी अ सोशलिज्म बट दैट शुड बी अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यानी कि जो भी मंशूर सोशलिस्ट बिहेवियर के तहत तश्कील दिए जाने हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, यानी कि जो सोशलिस्ट निज़ाम के असूल ज़वाबित नाफिज करने वाली कुव्वत है वो अवाम के सामने अपना मैनिफेस्टो रखे और अवाम की ताकत से उसके पजीराई हासिल करें ताकि लोगों को उन असूल ज़वाबित के साथ हम महंगी हो और लोग उन असूल ज़वाबित के मुताबिक अपनी ज़िंदगी इस्तवार करने के लिए तैयार हो। फिर यहाँ पर जाकर जो हमें एक तस्वर आता है डेट इज़ कॉल्ड द मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट। तो दौर के अंदर मार्क्सिज्म का जो एक मानी और मफहूम था वो सबके सामने था। तो यहाँ पर जाकर उसने मार्क्सिज्म के जो मानी और मफहूम को अपने तस्वर के तहत अखज़ किया, वो डेट वाज द इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो दरअसल जो कैपिटलिस्ट निज़ाम की जो खामी थी वो उसकी वजह से जो सरमायादार था वो ताकतवर से ताकतवर और जो कमज़ोर था वो कमज़ोर तर होता चला जा रहा। और इस तरह कैपिटलिस्ट ने अपने कैपिटलिस्ट होने की वजह से जो मफादात के अंदर नशोनुमा पाते हुए चले गए थे, उसके अंदर उन्होंने एक तस्वर दिया कि जो बुनियादी तौर पर जब वो मार्क्सिज्म के सोच और फिक्र के से अपने आप को जो है वो एक हम आहंगी देने के लिए और एक मस्बत सोच और फिक्र जो है वो पैदा करने के लिए कि देयर शुड बी इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी रियासत के अंदर
جو وسائل ہیں ان وسائل کے اندر تمام لوگوں کا حق حاصل ہونا چاہیے، نہ کہ کیپٹلسٹ جو ہے وہ اپنی طاقت کے وسائل جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ یوز کرو. یہ انشور کون کرے گا؟ یہ ریاست انشور کرے گی اکنامک ایکوالٹی کو. اٹ مین کہ دا اسٹیٹ شوڈ بی ریسپانسبل ٹو انشور دا اکنامک انٹرسٹ آف دا انڈیویجول. تو اس طرح کہتے ہیں جو ریاست کا معاشی سرگرمیوں سے متعلق دائرہ کار ہے اس کو تو متعین کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ مارکسزم والا کانسیپٹ جو ہے وہ ایلیمینیٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی وہ اسے نگیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں پر جا کر جو ایک اور بنیادی تصور جو نظر آتا ہے وہ ہے کہ اگینسٹ ایبسولوٹ کانسیپٹ آف دا جو ہے وہ ساورنٹی کے ریاست کے نزدیک اس کے اقتدار جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو متغیر نان ہو، یا ایسا نہیں ہے اقتدار کا تصور جو کمپریہنسیو ہو، یونیورسلٹی کے تصور کے ساتھ منطلق ہو. نہ اسے ایبسولوٹ ہونا چاہیے، نہ بلکہ یہ ریاست کا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ جو ہے وہ اپنے دائرہ کار کے جو سرگرمیوں کے لحاظ سے اس تک جو ہے وہ محدود ہونا چاہیے. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم کانسیپٹ اس کی طرف سے آتا ہے وہ انڈیویجول لبرٹی کا تصور ہے. کیونکہ ریاست جو ہے وہ بذات خود مقصد نہیں ہے بلکہ ذریعہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا. کیونکہ ریاست انسانی ادارہ ہے، لہٰذا انسانی ادارے کا فائدہ وہی ہوتا ہے، وہ اس کا کمال وہی ہوتا ہے، اور اس کی وجود کی ضمانت یہ دی جاتی ہے کہ جس کے لیے وہ مارد وجود میں ہے وہ اسے اپنی ترقی و خوشحالی جو ہے وہ حاصل کرتے ہوئے نظر آئے. تو اس طرح انڈیویجول اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ریاست کے اندر رہنے والے جو لوگ جو ہیں وہ اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک آزادی کا تصور جو ہے وہ رکھتے ہو. تو اس طرح یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک نظر آتا ہے وہ بنیادی طور پر اس کی فلاسفی کے اندر جا کر the state should not interfere in the liberty of the individual, and the state should not exercise its power to violate the liberty of the individual. تو کہتے ہیں یہاں پر اس کا ایک اہم جو تصور ہے وہ لوگوں کی آزادی اور خود مختاری کا تصور ہے. یہ وہ تصور جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں 20ویں صدی کے اندر یہاں پر لوگوں جو فرد اور ریاست کا جو باہمی تعلق تھا وہ اب وہ ماضی والے جو تصورات ہیں وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، جس میں پولیس اسٹیٹ ہے، ڈیوائن تھیوری آف کا اسٹیٹ ہے، یا کوئی ایک ریاست کو بذات خود مقصد قرار دینے کا تصور ہے. تو لاسکی جو ہے وہ ایک اس فیز کے اندر آتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پر ریاست کو ایک فلاحی ریاست کے تصور کے ساتھ یا ریاست کو ایک ذریعے کے طور پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اس تمام تصورات کے اندر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سوچ اور فکر جس سے ریاست کے دائرہ کار کے متغیر ہونے سے ریاست کے اندر ہونے والی سرگرمیوں کو ریاست کی مداخلت سے بچانے کے لیے اور ریاست کو طاقتور بنانے کے لیے ہر ادارے کو طاقتور بنانے کے جو معنی مفہوم ہے اس کو یکجا کرتے ہوئے ہمیں لاسکی اپنی سوچ اور فکر کے اندر نظر آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.